कंपनी उसको ऐड किया गया। अगर वो ऑर्डर रिवोक नहीं किया गया तो हम श्रीनगर से पैदल मार्च दिल्ली को निकालेंगे। कंपनीज हटाओ, कंपनीज हटाओ, कंपनीज हटाओ। पूरे जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को गुजारिश करता हूं कि आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज हम सफर कर रहे हैं, कल आप सफर कर रहे हो। ये यहाँ हमारे स्टेट का जो पूरा एक्सचेकर है उसको लूट रहे हैं। पूरा करो, वोकेशनल को बचाना है, कंपनीज को हटाना है। हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनको आज हमने यहाँ पे बुलाया है। बुलाने का मकसद क्या है? क्योंकि हम वोकेशनल ट्रेनर्स 2016 से लेके आज तक काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी आज तक वादे किए गए, सारे के सारे वादे धोखे में साबित हुए। हमारे जो भी डिमांड्स हमने की थी, हमारे एलजी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप लोगों के लिए हम जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके जन्मदिन पर हम आपसे मिले थे और आपने कहा था जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। आज तक वो जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। आपने अनाउंसमेंट किया था आवाम की आवाज़ में, जिसका वीडियो ट्वीट ऑफिशियली आपके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, वो वादा जो आपने किया था हमारे साथ। उसके साथ हम दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एजुकेशन उस टाइम बीके सिंह सर थे। एक कमेटी फ्रेम की गई थी हमारे इश्यूज़ को देखने के लिए। उसमें हमने जो मेन डिमांड रखी थी कंपनीज को भगाने का, यानी कि रिमूवल ऑफ कंपनीज, जो हमारी मेन डिमांड थी। और उस पे हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे हरियाणा में उनको निकाला गया, केरला, गोवा में, आसाम में उनको निकाला गया। सेम टू सेम जो MHRD गाइडलाइंस है, जो MOUs साइन हुए बिटवीन कंपनीज एंड समग्रा, उसमें जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार आप हमें डायरेक्टली डिपार्टमेंट में समग्रा में ले लीजिए, जो कि वहाँ पे उसके बिल्कुल गाइडलाइंस मौजूद है, प्रोविजंस अवेलेबल है। उसमें जो कमेटी तश्कील दी गई, उस कमेटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो समग्रा के है, जो वोकेशनल कंपोनेंट को पूरे जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं, वो उसको हेड कर रहे थे। और कमेटी में चूंकि 4 मेंबर थे, उसमें और एक मेंबर ऐड किया था आलोक सर, जो कि नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पे आए, उन्होंने मुझे उसमें 5th मेंबर कमेटी में ऐड किया था। जब कमेटी बैठी, उन्होंने पूरा इस पर डिस्कस किया, तो हमें अश्योर किया गया था कि हम कंपनीज को निकालेंगे और आपकी बेहतरी के लिए बेहतर जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। लेकिन आज तक, अभी तक उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। नो डाउट जो हमारे चेयरमैन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्दी SPD दीप सर, उन्होंने उस कमेटी ऑर्डर का जो पूरा निचोड़ उन्होंने सबमिट किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक वहां से आउटकम आने के बगैर ही नई कंपनीज को लाया गया है। ऑलरेडी 12 कंपनीज थी, अब और 5-8 कंपनीज को लाया गया है, जिनकी वजह से हम टार्चर हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कंपनीज का काम क्या है? बस उनका एक ही काम है, वो हमारे स्टेट को लूट रहे हैं। सिर्फ हमारे स्टेट को लूट रहे हैं, उनका कोई भी काम नहीं है। हम सरकार से, LG सरकार से, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहना चाहते हैं, हमारा काम आपको दिख रहा है। अगर कंपनी का कहीं भी कोई भी काम है, आप हमें दिखाइए। कोई काम नहीं है, करोड़ों का लूट रहे हैं। एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। JK बोर्ड एक्सटर्नल एग्जाम लेती है बच्चों का, और वो लेक्चरर जो कि PSC क्वालिफाइड होते हैं, उनको 8 रुपया एक बच्चे का एग्जाम लेने के लिए दिया जाता है चार्ज। लेकिन कंपनीज को समग्रा की तरफ से 600 रुपया मिलता है। 600 रुपीज फॉर एक्सटर्नल एग्जाम्स, उसका कंडक्शन और उसका असेसमेंट जो पूरा है, और सर्टिफिकेशन के लिए उनको 600 रुपया मिलता है। मैं आपकी ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में ये बात रखना चाहता हूँ मैं, कि 600 रुपया लेने के बावजूद 2016 से लेकर आज तक एक भी बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिली है। अब हमने डिसाइड किया है, अगर जो अभी रिसेंट ऑर्डर आया है जिसमें नई कंपनी उसको ऐड किया गया, अगर वो ऑर्डर रिवोक नहीं किया गया, तो हम श्रीनगर से पैदल मार्च दिल्ली को निकालेंगे। जरूर। और उसमें मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को गुजारिश करता हूं कि आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज हम सफर कर रहे हैं, कल आप सफर कर रहे हो। ये यहाँ हमारे स्टेट का जो पूरा एक्सचेकर है उसको लूट रहे हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इंजीनियर
नज़ीर अहमद हितू साहब है, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट 2017 और 18 में किया था जब हम रोड पे आए थे। उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी जान का परवाह किए बगैर रोड पे आ रहे हो और लोगों की बेहतरी के लिए इतना बेहतर काम कर रहे हो, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए दिल्ली मार्च में। और मैं सारे जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स और साथ ही साथ नेशनल लेवल पे ऑल स्टेट्स एंड यूटीज के वोकेशनल ट्रेनर्स और स्पेशली अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हम इस जो पैदल मार्च में वो अपना योगदान दे, अपना सहयोग दे हमारे साथ। दिल्ली के लिए जो हम मार्च करने वाले हैं, अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की तो उसमें अपनी शुमालियत दे। थैंक यू।